बाबा जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है, आपने जो कर्म सिद्धांत बताया वो तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टि से और मेरे विवेक के अनुसार 100% सत्य है। कुकर्म का प्रायश्चित करने से कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने 5 प्रकार के कर्म बताए हैं जिनके करने से मोक्ष मिल जाता है। उसमें 5वां कर्म प्रायश्चित कर्म बताया है। रामचंद्र गुप्ता, फरीदाबाद। सबसे पहली बात, इसे हृदय पटल पे लिख लेना। मोक्ष किसी भी कर्म से संभव नहीं। मैंने खट दर्शनों का जब अध्ययन किया था तो मीमांसा के ऊपर आकर खास अटक गया था। वैसे तो सभी दर्शनों में सभी जगह पे कहीं ना कहीं व्यक्ति अटक जाता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है वह शास्त्रों के शब्दों के अनुकूल ठीक आता नहीं, सांचे में फिट बैठता है। कोई भी कर्म मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच जाता। मोक्ष के दायरे से बहुत दूर रह जाता है कर्म और कर्म का फल। बहुत बार समझाया है आपको। अकर्ता भाव वहां लेके जाएगा, कर्म वहां नहीं लेके जाएगा, भाव वहां लेके जाएगा, अकर्ता भाव। लेकिन जैमिनी, आचार्य जैमिनी अगर प्रायश्चित कर्म बता रहे हैं तो उसका कुछ कारण होगा। आचार्य जैमिनी मीमांसा दर्शन के अद्भुत प्रणेता हैं। वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं। उनका कटाक्ष करने से पहले अच्छी तरह से समझना होगा ये कहना क्या चाहते हैं। बहुत बार चुप होने के लिए जब कहना पड़ता है तो वो भी बोलकर कहना पड़ता है, चुप हो जा। यह भी बोलकर ही चुप कराया जाता है, जबकि बोलना और चुप होना बिल्कुल विपरीत है। शब्दों की यही लाचारी है। तो प्रायश्चित कर्म, अगर जैमिनी जैसा महान पुरुष प्रायश्चित कर्म को मोक्ष तक जाने का द्वार बताता है तो इसमें सोचने जैसी बात है। ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा। जब मैं गहरे गहरे अध्ययन करने लगा तो एक तल पाया मैंने, और ये गुत्थी साल हो गए। मैंने आपसे कहा कि प्रायश्चित करना मत। एक आदमी ने कत्ल कर दिया, न्याय व्यवस्था ने उसे जेल की कोठरी में बंद कर दिया। अब वो जेल की कोठरी में बंद होकर प्रायश्चित करता है कि मैंने ये क्यों किया। अब देखो, मैं आजाद घूम नहीं सकता, मैं जो चाहूं वो खा नहीं सकता चाट पकौड़ा, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैं बंद गया हूं बस एक ही कोठरी में दिन भर रात। पता नहीं कितनी सजा होगी। उस जेल की बंद कोठरी में बैठा हुआ व्यक्ति, अपराधी, अगर प्रायश्चित करे तो उसका अर्थ भी क्या रह जाता है।
कभी सोचा अपराधी के प्रायश्चित करने से क्या जज की जजमेंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जज ने वस्तु स्थिति देखकर, प्रमाण देखकर ही फैसला देना है। उसके प्रायश्चित देख के फैसला नहीं देना है। उसने प्रमाण देखने हैं और फैसला सुनाना है। वह चाहे कितने साल तक ही प्रायश्चित करता रहे। तो मैं ये बात कह रहा था कि प्रायश्चित करना मत, क्योंकि जैसे ही आपने कर्म किया, उस सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर जो तुम्हारे अचेतन मन में रखा हुआ है उसमें फीड हो गया। और उसमें फीड क्या हुआ, तत्क्षण प्रोसेसिंग जारी हो गई फल देने की। वह तो तुम भूल ही जाओ, प्रोसेसिंग अपनी जगह पे जारी है। और तुम जो प्रायश्चित करते हो वो बुद्धि और हृदय के तल पे होता है। और वह प्रोसेसिंग कर्मों के बहुत गहरे अचेतन मन में विद्यमान है, उसे तुम्हारा पता ही नहीं। बीज को कोई पता नहीं कि दूसरा बीज जल रहा है या उग रहा है। तुम जेल की कोठरी में बैठे, अपराधी जेल की कोठरी में बैठा प्रायश्चित कर रहा है, यह जज को भी कोई मालूम नहीं, जिसने फैसला देना है। कर्म विधान को जरा भी नहीं पता तुम्हारे प्रायश्चित का। वह तो अपना प्रोसेसिंग उगने का जारी है। फिर क्यों कहा जैमिनी ने कि प्रायश्चित कर्म से मोक्ष मिल जाता है? मैंने आपसे वही बात कही कि शब्दों की अपनी सीमा है। समझाना कुछ होता है और बिल्कुल विपरीत शब्दों से समझाना पड़ता है। चुप होने के लिए कहना हो तो बोलकर कहना पड़ता है। यह शब्दों की शुद्धता का प्रमाण है। कुछ किया भी नहीं जा सकता। प्रायश्चित कर्म, जेल की कोठरी के भीतर बैठे हुए अपराधी प्रायश्चित करते हैं, लेकिन उससे हत्यारा प्रायश्चित करता है, उससे वह व्यक्ति वापस नहीं आ जाता। प्रायश्चित करने आ जाता है क्या? नहीं आता है। ना तो वह व्यक्ति वापस आता है जो उसने मार दिया, और ना ही इसका जजमेंट पर कोई असर होता है। फिर तुम्हारा प्रायश्चित बेकार हो गया ना। फिर उसका अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल व्यर्थ हो गया, कोई अर्थ ना हुआ। मैं इस हिसाब से बोलता था कि अगर तुम प्रायश्चित करते हो, वह तीर तो कमान से छूट गया, और तीर जब कमान से छूट जाता है तो वह अपने निशाने पे जाकर लगता ही है। उसको हम फल देने से रोक नहीं सकते। दशरथ ने तीर छोड़ा था और श्रवण कुमार मारा गया। उसके हाथ में नहीं था, तीर छोड़ना उसके हाथ में था। इसलिए कर्मों को बड़े जागरूकता से करना। यही तुम्हारे हाथ में है। कर्म किया नहीं कि तुम बंधे नहीं। कर्म करने से पहले 1000 बार सोच लो, लेकिन जब तीर कमान से छूट गया तो फिर तुम्हारा सोचना या ना सोचना कोई फर्क नहीं डालेगा। हत्यारा सोचता रहे, प्रायश्चित करता रहे, दिन भर रात जागता रहे कि मैंने ये क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। इससे वो व्यक्ति जो मर गया वापस नहीं आएगा, और न्याय प्रणाली के ऊपर बैठा हुआ जज, उसकी जजमेंट पर भी जरा असर नहीं पड़ेगा। फिर प्रायश्चित का अर्थ क्या हुआ?
लेकिन फिर भी जैमिनी ने क्यों कहा, आचार्य ने यह बात क्यों कही? उसका कोई कारण था। प्रत्येक की जिंदगी में ऐसे लम्हे आए होंगे, कुछ ऐसा कर लिया होगा जिसके बाद प्रायश्चित हुआ होगा। वह वास्तव में तुम करना नहीं चाहते थे, वह हो गया। और तुमने देखा होगा कि उसी वक्त तुम्हारा प्रायश्चित होना शुरू हो जाता है। वह प्रायश्चित होता है तो मन मन ही मन जलते हो, मन ही मन तुम्हारी पूरी आत्मा का रोआ रोआ पुकारता है, यह तो गलत हो गया। दशरथ ने कितना प्रायश्चित किया। जब उसने देखा कि मेरा शब्द भेदी बाण हिरण को नहीं लगा, मानव को मार गया। और मानव भी ऐसा जो अपने माँ बाप को सभी तीर्थ स्थलों पे ले जा रहा था। ऐसे सच्चे मातृ पितृ भक्त को मैंने मार दिया। कितना प्रायश्चित किया उसने, लेकिन प्रायश्चित के बावजूद भी वह शापित हो गया और उसे श्राप भोगना पड़ा। उसका प्रायश्चित काम न आया। लेकिन प्रायश्चित कर्म फिर जैमिनी ने कहा क्यों? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको कर्म को करने के बाद यह बहुत बड़े पैमाने के नहीं होते हैं, वो छोटे पैमाने के होते हैं। क्रोध कर लिया, काम वासना में चले गए, अहंकार कर लिया, अपने आप की सत्ता को लोगों के सामने दिखावा किया। अगर तुम उच्च पदासीन हो तो कोई ऐसा फैसला ले लिया जो कि जनता के बरखिलाफ था, और तुम प्रायश्चित करते हो। जनता तुम्हें राजगद्दी से उतार देती है और तुम प्रायश्चित करते हो कि मैंने ये कर्म क्यों किया, यह नहीं करना चाहिए था। वह प्रायश्चित बेकार है। वह तो हो गया, उसका फैसला भी आ गया, उसका दंड या पुरस्कार तुम्हें मिल गया। झूठ बोल दिया, क्रोध कर लिया, ये छोटे छोटे ऐसी बातें। किसी को गाली निकाल दी, गाली निकालने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, ध्यान रख लेना। गाली एक शब्द है जो कि बड़े वेग से शब्दों को फेंका जाता है, बस इतना सा ही है गाली में, और कुछ नहीं। गाली में शब्द हैं जो बड़े वेग से फेंके जाते हैं, और कुछ नहीं। और अगर समझने वाला आगे बुद्ध हो तो वह समझ जाता है, बनते ये तो मैं समझ गया जो तुमने कहा। बुद्ध के ऊपर किसी व्यक्ति ने थूक दिया था, उन्होंने उस थूक को अपने रुमाल से पोंछा और कहा, बनते यह तो मैं समझ गया यह तो मैं समझ गया कि तुम कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो शब्दों में आता नहीं, और शब्दों में क्योंकि आया नहीं तो तुमने मेरे ऊपर थूक कर वह कह दिया जो कहा नहीं जा सकता, जो तुम कहना चाहते थे। हत्यारा भी ऐसा करता है, शब्दों में नहीं आता उसका कथन, तो वह हत्या जैसा जघन्य अपराध कर देता है। तुम जो भी कुछ करते हो वह शब्दों का वेग ही है। तुम्हारे मन में शब्दों का वेग आता है, और जितना ज्यादा तीव्र वेग होता है उतना बड़ा तुम को कर्म कर देते हो। तो बुद्ध ने कहा, और भी कुछ कहना है? यह तो मैं समझ गया। वो आगे वाला व्यक्ति क्या कहे?
वो पांव पीटता हुआ वापस चला गया। जो चाहा था, बुद्ध गर्म होंगे, उबल जाएंगे मेरे इस कृत्य से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास रोज प्रश्न आते हैं, बाबा क्या करें, घर में झगड़ा रहता है। मैंने कहा इस बुद्ध की इस बात से शिक्षा ले लो। ऐसा मत सोचो कि जहां दो बर्तन होंगे खड़केंगे ही नहीं। एक बर्तन अपने आप को एक तरफ में रख सकता है, तो फिर खड़केंगे कैसे? तुम अपने आप को दूर रख लो। कोई तुम्हें गाली निकाल लिया, क्या बिगड़ गया? अब मुझे मोनिका कुमारी कहती है, बाबा इतना तो मैंने अपराध भी नहीं किया था जितनी बार आपने मेरा जुलूस निकाल दिया। अजीब बात है आपकी, उसने मुझे माँ की गाली निकाल दी। और मैं बहुत बार बदला चुका उस बात को कि मोनिका कुमारी ने मुझे माँ की गाली निकाल दी। मैं और कुछ नहीं कहता, उसे कोई दंड नहीं। वो आज भी मेरे चैनल पे बनी हुई है, मेरी शिष्या है, मुझे सुनती है। बुद्ध का ये सूत्र याद रखना, नॉन रिएक्टिव। मैंने बहुत बार आपको कहा है। तुम कहते हो झगड़ा नहीं मिटता, झगड़ा तो करीब नहीं आया। तुम्हारे हाथ में है, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है झगड़ा मुका देना। एक व्यक्ति अगर ये ठीक से समझ ले कि बर्तन जब दो होते हैं तब खटकते हैं, झगड़ा दो अहंकारों के बीच में होता है, एक अहंकार कभी झगड़ता नहीं। एक अहंकार तो पागलों की तरह बोलता रहेगा, बोलता रहे, दीवारों से टक्करें मारता रहे, लेकिन आगे से तुम अपने बर्तन को जाके उसके साथ भिड़ाओगे नहीं तो आवाज नहीं होगी, खड़का नहीं होगा। बड़ा आसान सा सूत्र है। घरों में रोज झगड़े होते हैं, बिल्कुल ठीक है, होना स्वाभाविक है। तो बाबा इसके ऊपर कंट्रोल कैसा किया जाए? इसके ऊपर कंट्रोल तुम कर सकते हो, लेकिन झगड़ा क्या है, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि तुम ये चाहते हो कि कंट्रोल दूसरा व्यक्ति करे, मैं ना करूं, जहां आकर मुसीबत खड़ी हो जाती। तुम चाहते हो कि शहीद तो जन्मे, भगत सिंह तो जन्मे, ऊधम सिंह तो जन्मे, राजगुरु सुखदेव तो जन्मे, महात्मा गांधी तो जन्मे, लेकिन हमारे घर न जन्मे, पड़ोसियों के घर जन्मे। यहां मुश्किल खड़ी हो जाती है। तुम दूसरे से अपेक्षा करते हो कि वह क्यों नहीं संभलता। नहीं, फिर तुम गलती खाओगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कारण नरक है, तुम ये समझे। तुम अपना स्वर्ग, तुम जंगल में मंगल जहां चाहे रचा सकते हो। तुम्हें बल आना चाहिए, तुम्हें तरीका आना चाहिए। पहली बात तो तुम ये मान कर बैठ जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें झगड़े के लिए तैयार बैठे, और उस झगड़े को, सारी दुनिया के झगड़े को मिटाने वाले तुम हो अकेले, तो बात बन गई। जब तुम अपेक्षा करते हो दूसरे से कि दूसरा मुझे गाली ना निकाले, तभी मुश्किल खड़ी होती है। दूसरा न थूके मेरे ऊपर आकर, तभी मुश्किल खड़ी होती है। मुश्किल कैसे दूर होगी? तुम बदलो। दूसरा गाली निकाले, इसको समझ के बैठ ही जाओ, वह निकालेगा। स्वभाववश, सर्कमस्टेंसेस बस, प्रकृतिवश वह गाली निकालेगा। लेकिन क्या होगा अगर तुम प्रतिक्रिया ना करोगे? तो झगड़ा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा।
अगर बुद्ध ने प्रतिक्रिया नहीं की तो मामला दफन हो गया, वह व्यक्ति जाके सो गया, नींद नहीं आई। कुकृत्य करने के बाद नींद नहीं आती। सारी रात सोया नहीं, करवटें बदलता रहा, इंतजार करता रहा, सूचनाएं लेता रहा। बुद्ध कितने बजे जागते हैं? वो कहते हैं बुद्ध तो 4 बजे जागते हैं। तो सारी रात सोया नहीं। चैन भी कैसे आए? हत्यारे को चैन आएगा? जिसने कुकर्म कर दिया उसको चैन आएगा? उसने अपना चैन खुद खराब किया। तुम चाहो तो अपना चैन खुद ठीक कर सकते हो। तुम्हारे चैन की चाबी तुम्हारे हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। यही गलती है, सारी मानवता खा रही है इस गलती को। वह यह समझती है कि दूसरा व्यक्ति चैन पैदा कर सकता है। यहां एक संस्था है, वह विश्व को शांति प्रिय बनाना चाहती है, परमाणु हथियारों से मुक्त करना चाहती है। और मेरे पास प्रत्येक उनके, जब भी उनकी मीटिंग होती है उसके मेरे पास आते हैं कि इस तारीख को हमारी मीटिंग है, UMUB। लेकिन मैं जाता नहीं। मैंने कहा भी उनसे कि ऐसे आप सारी उम्र लगे रहो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत बेकार है, कहीं और लगाओ। फिर होगा कैसे बाबा? बस तुम बदल जाओ, तुम्हारे साथ पड़ोसी बदलेगा, पड़ोसी के साथ उसका पड़ोसी बदलेगा, ऐसे सारा संसार बदल जाएगा। लेकिन शुरुआत तुम करो। तुम बुद्ध पैदा करो, तुम खुद बुद्ध हो जाओ पहले। यही मुश्किल है, हम अपने आप को ढाल नहीं सकते। सपने बड़े बड़े लेते हैं, बड़े बड़े विशाल सपने लेते हैं, समाज को बदलने का बीड़ा उठाते हैं। समाज कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि समाज तुम्हारा अभिन्न हिस्सा है। तुम बदलो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरे भी इस बात का उलाहना देते हैं कि समाज बहुत खराब है, और उस समाज में तुम आ जाते हो दूसरों के लिए, और दूसरे तुम्हारे लिए समाज आ जाते हैं, तो तुम भी समाज का हिस्सा हो। तुम खुद को बदलो। तुम पर कोई थूक जाए तो तुम प्रतिक्रिया ना करो। मुश्किल होगा संभालना तुम्हारे लिए एकदम से, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। और तुम ही शुरुआत करोगे तभी बात बनेगी। सारी दुनिया आज दुखी है, इसको 2 अक्षरों में मैं खत्म करूं तो यही बात है कि सारी दुनिया चाहती है कि दुनिया बदले, मैं ना बदलूं। दुनिया को बदलने वाला अगर खुद बदल जाए तो उसके लिए दुनिया बदल गई। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बुद्ध ने खुद को बदला, गांधी ने खुद को बदला। मजाक करने वाले बहुत हैं। कहते हैं ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये श्वेत जुल्फों वाले। मैंने कहा ठीक, लेकिन कहाँ खड़ग उठाए बताओ, कहाँ ढाल उठाई बताओ? और तुम ही जैसे लोगों ने उसे गोली मार दी। बेगाने लोग जिन्होंने पैरों हाथों में जंजीरें डाल रखी थी, वो गोली मारने का साहस नहीं कर सके। अपनों ने गोली मार दी, कोई क्या करे? जब अपनी ही फौज में कोई नालायक पैदा हो जाए। बिल्कुल सही है, बिना ढाल और बिना तलवार उठाए अहिंसा के बल पर। इसलिए गांधी आज सर्वमान्य है। तुम चाहो भी तो गांधी को गिरा नहीं सकते। तुम गाली निकालने की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन गांधी कुछ नहीं करेंगे। जहां भी गांधी बैठे होंगे वो रिएक्शन नहीं करेंगे।
तो यही बात सिखाई, वो खुद बदले। कौन उतरे, कौन उतरे? तो गांधी उतरे। और तुम गांधी को, एक अनमैच्योर्ड व्यक्ति, बच्चा, 15-18 साल का बच्चा गांधी को गाली निकाल देता है, जवाहरलाल को गाली निकाल देता है। और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा आजादी के भीतर कोई योगदान? कहते नहीं, मैं तो जन्मा ही नहीं था। तुम्हारे बाप का कोई योगदान नहीं, उन्होंने भी कोई नहीं, वो तो दिहाड़ी दप्पा करके हमें पालते थे। कोई तुम्हारे दादे का योगदान नहीं, उनका भी कोई हिसाब नहीं, वो तो खेती बाड़ी करते थे। उसके आगे कोई पीढ़ी का योगदान नहीं। 4 पीढ़ियों ने कोई योगदान नहीं दिया, यानी किसी ने भी योगदान नहीं दिया। और गांधी को निकालने में अग्रगणी, जवाहरलाल को गाली निकालने में अग्रगणी, किया कुछ नहीं किसने। पाम उनके पूजे जा रहे हैं जो विरोधियों की झुंड में जाके बैठ गए, उनकी शरण स्थली में बैठ गए और उनसे पेंशन लेते रहे। एक कलेक्टर की जितनी तनख्वाह थी उतनी पेंशन थी उनकी, जिन्हें हम वीर सावरकर कहते हैं। क्या किया उन्होंने? सिर्फ बंदरगाह के ऊपर, जहाज के ऊपर छलांग लगा देना समुद्र में तैर के, ये भागना तो वीरता नहीं होती। क्षमा मांगना तो वीरता नहीं होती। एक दृष्टि में क्षमा मांगना, क्षमा वीरस्य भूषणम, वो बात अलग है, वो बात अलग है। वह संसार की आजादी दिलाने के लिए नहीं, वह स्वयं को आजाद करने के लिए, वह सूत्र काम आएगा। क्षमा वीरस्य भूषणम, वह देश को आजाद करने के लिए नहीं काम आएगा, वह तो खुद को आजाद करने के लिए, खुद को मुक्त करने के लिए वह सूत्र काम आएगा। तुम चाहे जो व्यक्ति चला गया उसको वीर की उपाधि से सुशोभित करो, महावीर की उपाधि से सुशोभित करो, लेकिन जो महावीर सच में थे वो तो सच में ही रहेंगे। वर्धमान महावीर थे। भगवान महावीर को महावीर की उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्होंने कोई स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था, वे तो अपने भीतर के विकारों को जीतने में सफल हो गए थे। यह सबसे बड़ी वीरता है, भीतर के उन विकारों को जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं हम, उनको तुम जीत लो तो महावीर हो गए। और यह बड़ा मुश्किल काम है। बाहर शत्रु को जीता जा सकता है तलवारों के बल पे, बाहुबल के बल पे, लेकिन भीतर के काम, क्रोध, लोभ तुम्हें पटकनी दे देते हैं। यह सबसे बड़ी वीरता है। तो उसको अध्यात्म जगत ने महावीर की उपाधि दी, और सांसारिक जगत में वीरता की उपाधि देना और उसका कारण तुम्हारे पास नहीं। शत्रुओं के टोले में बैठकर आजादी की विरोधता करने वाला व्यक्ति वीरता की उपाधि से सुशोभित हो, जमती नहीं बात। तुम कर सकते हो। लोग आजकल एक दूसरे को उपाधियां देने में ही लगे हैं। कोई किसी को भारत रत्न दे देता है और वो किसी को पद्मश्री दे देता है। वह किसी को योग श्रेष्ठ कह देता है, वह दूसरे को मुनि जी महाराज कह देता है। बस उपाधियां देने में लगे हुए हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं।
जैमिनी, आचार्य जैमिनी कोई मामूली इंसान नहीं। मीमांसा दर्शन के आविष्कारक। और रामचंद्र गुप्ता लिखते हैं बड़ा सुंदर शब्द आखिर में, कहते प्लीज मेरी यह विनती सुन लीजिए, मीमांसा दर्शन की पोल खोल दीजिए। भाई मैं कोई पोल खोलने के लिए बैठा, कुछ तो ठीक भी है यहां, सभी तो पोल नहीं है। खट दर्शन है, कोई समझ ना पाए तो फिर उसकी पोल खोल देगा? नहीं, उसने भी बड़ी समझबूझ से खोज की थी, आविष्कार किया था, अपने भीतर उतरा था और अपने भीतर उतर के यह खोज करके बाहर लेके आया था, तुम्हें बतला दिया। जहां तक सवाल है कर्मों का, वो तो मैंने बता दिया कि चुप होने के लिए भी बोलना पड़ता है। तुम्हें चुप कराने के लिए, मौन कराने के लिए भी बोलना आवश्यक है, अन्यथा कोई चारा नहीं। कोई भी कर्म तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता। तुम दान करो, पुण्य करो, कितना भी शुभ कर्म करो, तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकेगा। बल्कि सही पूछो तो तुम्हारा दान का फल, खुशी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। यह बंधन हुआ कि मुक्ति? अब तुम मुझे बता दो, तुम किसी को कुछ दान करते हो, उसका फल तुम्हें निश्चित मिलेगा। क्या मिलेगा? खुशी। पाप करोगे, फल मिलेगा, क्या मिलेगा? दुख। तो फिर अगर तुमने पुण्य किया तो उसका फल, खुशी तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना, वो तब तक रुकना पड़ेगा ना। अब बुद्ध के कुछ कर्म बाकी है और वह शुभ कर्म है। उन शुभ कर्मों को भुगतने के लिए उन्हें ठहरना पड़ रहा है। अब क्या किया जाए? शुभ कर्म भी बंधन बन गए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, तुम कर्ता भाव से कर्म न करो। शुभ कर्म सोने की बेड़ियां हैं और अशुभ कर्म डाका मारना, चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का छीन लेना, यह लोहे की बेड़ियां हैं, लेकिन दोनों बांधती। तुम्हारे मन की मान्यता है कि तुम उन सोने की बेड़ियों को आभूषण समझो। ये समझने की बात है। आभूषण वो है नहीं, हैं तो हथकड़ी जो तुम्हारे हाथों पांवों में डाल दी गई हैं। तुम मुक्त नहीं, तुम कर्म नहीं कर सकते। जेल अगर तुम्हारे लिए सोने की बना दी जाए तो वह जेल तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आजादी तो खत्म हो गई ना। तुम चाहो तो बाहर सैर नहीं कर सकते, ताजमहल के दर्शन करने नहीं जा सकते, कहीं विदेश के टूर पे नहीं जा सकते। विदेश का टूर तो छोड़ो, जेल की बाउंड्री से बाहर भी नहीं जा सकते। यह है बंधन। तो शुभ या अशुभ बातों को समझिए, बड़ी गहरी। ये दोनों ही बंधन का कारण है। एक सोने के आभूषण है, वो भी तुम्हें बांधी। एक लोहे की बेड़ियां हैं, वो भी तुम्हें बांधी। लेकिन लोहे की बेड़ियां तुम्हें समझ आती हैं, सोने के आभूषण तुम्हें समझ नहीं आते। तुम कहते हो मैंने तो पुण्य किया था। ठीक है, तो फल तो मिलेगा ना। अगर दान किया तो उसका फल, सुख भोगना पड़ेगा ना। तो फिर ठहरो। एक मैत्रेय का जन्म होना है बुद्ध का, और अटके पड़े हैं। किस लिए? शुभ कर्मों के कारण। शुभ कर्मों का फल भोगना बाकी, और यहां हिसाब किताब बंद करके, वही क्लोज करके ही जाना होता है। वह बड़ा महीन कारीगर है।
उसकी सृजना बड़ी विशाल है, उसकी सृजना अद्भुत है। वह विराट का खेल भी विराट है। कितनी एक्यूरेसी! आप शरीर के भीतर देखो, बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे पास आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के आगे। इतनी महीन सृष्टि, जरा भी गड़बड़ आ जाए, और फार्मूलेशन देखो जो उसने बना दी, उससे इधर उधर होते हैं तो गलत हो जाएगा काम। ब्लड प्रेशर 120/80 से जरा भी इधर उधर हुआ तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, तुम्हें मालूम पड़े या ना पड़े। तुम्हें मालूम तब पड़ता है जब 120 वाला ऊपर ला 220 हो जाता है, नीचे वाला जो 80 है वो बिल्कुल 10 रह जाता है। तुम्हें फर्क तब पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। परमात्मा ने जो आंकड़े फिक्स कर दिए, वो फिक्स तो डॉक्टर्स को भी मानने पड़ेंगे। और डॉक्टर्स या वैज्ञानिक करते क्या हैं? परमात्मा ने किस नियम के अधीन यह व्यवस्था की है, बस यही सीखते हैं और कुछ नहीं। उसको वो खोज कह देते हैं। बच्चा गर्भ में कैसे करता है, बिल्कुल वही व्यवस्था अगर आप टेस्ट ट्यूब में कर दोगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में, लेकिन व्यवस्था वही करनी पड़ेगी जो परमात्मा ने बना दी। इसको वैज्ञानिक खोज कह देते हैं। जरा उसकी प्रकृति के विपरीत खोज करके दिखाओ ना, नहीं हो सकेगी। उसके नियमों को खंगालना पड़ेगा और उसके नियमों के अनुरूप चलना पड़ेगा, फिर तुम चंद्रमा मंगल ग्रह पे पहुंच सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। एस्ट्रल ट्रेवलिंग के दौरान मुझे पता नहीं था, ब्लैक होल में गलती से चला गया। वहां एक वॉयलेट रंग की चीज से मैं टकराया जो मेरे सूक्ष्म शरीर से आर पार निकल गई, और क्या था आज तक पता नहीं। कोई वैज्ञानिक तो बता ही नहीं सकता। मैंने बहुत से तत्वज्ञानियों से भी उस बात का जिक्र किया, वो कहते हैं नहीं पता। और किससे पता है? जा करता सिर ठीक को साज्य है, आप पे जाने सोई। जिसने बनाई है सृष्टि वही जानता है। और फिर आखिर में उस सृष्टिकर्ता से पूछा कि ये क्या था? उन्होंने मुझे बताया ये था, और उसके कारण मैं 3 साल चारपाई पे पड़ा रहा। 88 अगस्त के 6 तारीख ये वारदात हुई, और 91 में अगस्त में मैं जाके ठीक हुआ। पूरे 3 साल। और क्या था? कुछ नहीं, ये शरीर यहीं पड़ा था स्थूल, सूक्ष्म को लेके वहां गया था। चलते 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 हमने कहा ये, तो भाई ने कहा ये ब्लैक होल है। मैंने कहा इसके अंदर घुसूं? उन्होंने कहा देख लो। मैं तो कभी गया नहीं। मेरे साथ राम थे, उनका नाम राम है। मैं उसमें ब्लैक होल में घुस गया। जब ब्लैक होल से मैं बाहर जा रहा था तो एक वॉयलेट रंग की कोई चीज मेरे सूक्ष्म से आर पार हो गई, और मैं तब से जब से इस शरीर में आया उस रात सुबह मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, गिर गया। वहां से कोई मुझे रक्षा वाला उठा के लेके आया, मुझसे खुद से चला नहीं गया। क्या हुआ नहीं पता लगा। बहुत से संतों को, साधुओं को पूछा, तत्ववेताओं को पूछा, जो एस्ट्रल पे जाते थे उनसे पूछा, किसी के समझ में कुछ नहीं पता। फिर मुझे बाबा नानक की ये बात याद आई, जा करता सृष्टि को साज्य है,
देखिए, अगर कोई बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते या महावीर परमात्मा को नहीं मानते, इज नॉट अल्टीमेट। किसी भी व्यक्ति को अल्टीमेट मत समझ लेना। हम तो उसकी क्रिएशन है, छोटी सी। हम पूर्ण आपको बता देंगे, इस बात की उम्मीद भी मत रखना हमारे से। कोई भी आपको बता देगा, इस बात की उम्मीद भी मत रखना। आखिर कृष्ण भी चले जाते हैं, हाथ पसारे राम भी चले जाते हैं, नदिया में डूब गए। तो किसी भी व्यक्ति को चाहे अवतार मान लो, लेकिन सर्वगुण संपन्न मत मानो, सर्वज्ञ मत मानो। सर्वज्ञ हो नहीं सकता व्यक्ति। इसलिए हर बात का जवाब व्यक्ति दे देगा, ये उम्मीद मत रखना किसी से। कोई भी जितने आए और जितने आएंगे वह सब चीजों का व्याख्यान कर देंगे, यह नहीं हो सकता। जब संबोधि के बाद वो परमात्मा इन सूक्ष्म यंत्रों का या स्थूल यंत्रों का सहारा लेकर कुछ बोलता है, तो भी वही बोलता है जो वह जानता है, बोलता है। जो आपको बताया जा सकता है वो बताता है, और बहुत सी बातें तो अनबताई ही रह जाएंगी, क्योंकि उनको बताने का अर्थ भी नहीं आपको। अब कोई दूसरी भाषा में बोले तो आपको समझाएगा? नहीं समझाएगा। अब आपके लिए कोई चीनी भाषा बोले, फ्रांसीसी बोले, या कोई अलग से कोई अलग भाषा बोले, आप समझोगे? नहीं समझोगे। परमात्मा भी व्याख्या आपके ढंग से करते हैं। वह क्या, कैसे, क्यों, यह सब वो जानता है। इस पर माथा कपाई करने की चेष्टा मत करना। अंडा पहले हुए, मुर्गी पहले हुए, ये पागलपन मत करना। इन सवालों के जवाब में, फिलॉसफी में मत उलझ जाना। फिलॉसफर अक्सर तड़पते हुए मरते हैं, क्योंकि उन्हें माथा कपाई की होती है, अनुभव नहीं होता उनके पास। और आनंद मिलेगा अनुभव से। उस तल को छुओगे, अपने ही अंदर के उस तल को छुओगे अनुभव से, प्रैक्टिकल से, प्रयोग से, अपने ही भीतर उतर के। बातों को, शास्त्र को पढ़ के, किसी गुरु को सुन के तुम अपने अंदर नहीं पहुंच जाओगे। वो तो सिर्फ एक सहारा हो सकता है, वह तो टाइम पास है। हम लोगों को सुन लेना जो अच्छा लगे, बस एक बात का ही फायदा होगा। हमारी जो आवाज उस तल से टकरा के आती है, उसका ही लाभ मिलेगा तुम्हें। जो खोपड़ी से बोलते हैं उनका तो जरा भी लाभ नहीं होगा, वो तो दिमाग खराब करने वाली बात है। जो संत बोलता है और उसकी आवाज उस समुद्र के तल से टकरा के आती है, जिसे हम आनंद कहते हैं। बस तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान होगा कि आनंद होता क्या है। थोड़ा सा तुम हल्की सी परछाई देख पाओगे, हालांकि परछाई वह चीज नहीं होती। अब मेरी परछाई मैं थोड़ा ही हो सकता हूं, लेकिन फिर भी परछाई से बहुत कुछ देखा जा सकता है। वह परमात्मा जो बोलता है, इस अपने ही बनाए हुए स्थूल उपकरणों का सहारा लेकर, वह मालिक है। वह जब चाहे बोल सकता है, तुम रोक भी नहीं सकते। तुम रोक भी नहीं सकते जब वो आएगा। और जब वो आएगा तो तुम भाग्यशाली तभी होगे, तभी भगवान कहलाओगे, भाग्यवान। जब वो तुम्हारे भीतर उतरेगा, जब वो चुन लेगा कि तुम्हारे भीतर के यंत्र उसकी उंगलियों से जादू सा संगीत बखेरते हैं। जहां साज सजता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो परमात्मा
के लिए जो साज ठीक बैठता है वह अपना नगमा गा लेता है। तुम भी उसके साज बन जाओ, यही बार बार तुम्हें मैं कहता हूं। साज बनोगे कैसे? सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसके चरणों में अपना सर्व त्याग करके, उसकी घटाई हुई घटनाओं को सर्वमान्य प्राणों से स्वीकार करके तुम उसके साज बन जाओगे। फिर तुम उसके योग्य हो जाओगे, तुम उसके यंत्र बनने की काबिलियत को पाओगे, तुम उसके लिए वीणा बनोगे, वह अपने हाथों से तुम्हें तरंगायित करेगा और वीणा के स्वर बड़े मधुर होंगे। बस तुम्हें संत को सुन के यही फायदा मिल सकता है, जो काफी है मेरे लहजे में यह भी बहुत है, क्योंकि ठग्गों की पूरी जमात बोलने में निरंतर संलग्न और पूरी कोशिश कर रही है कि हम ही हैं, हमें ही सुनना। वस्तुतः वो अपने स्वप्नों को सफल करने में जुटे हुए हैं। आप ये बात जानते नहीं, क्योंकि आप कौन सा अंतर्यामी। वो अपने स्वप्नों को सफल करने में जुटे हुए हैं। कोई कुछ चाहता है, किसी की आईएएस से तृप्ति नहीं होती, फिर वह आचार्य बनकर गीता का उपदेश करे, उपनिषद पर व्याख्यान करे, फिर वह अष्टावक्र गीता पे बोलेगा। हालांकि अष्टावक्र कहां से बोल रहे हैं उसके फरिश्तों को भी मालूम है, लेकिन शब्दों में डालने की कोशिश करेगा उसको जो शब्दों में आता नहीं। और यही विडंबना है कि जो शब्दों में नहीं आता वह ये आचार्य लोग भ्रम पैदा कर देते हैं कि वह शब्दों में आता है। मुझसे लोग ऐसे सवाल करते हैं, मैं हाथ ही उठा लेता हूं, भाई तुम जीत गए, इतनी ही सो बात है। तुम्हारी अंकाक्षा मैं पूरी किए देता हूं, तुम्हारे चरण स्पर्श कर लेता हूं, फोटो खींच लो, और क्या हो सकता है। तुम्हारे चरण छू लेता हूं, दंडवत हो जाता हूं, फोटो खींच लो, दिखा देना सारी जगत को, ये बाबा देखो चरण छू रहे हैं। मैं हार गया, तुम जीत गए। जिंदगी को मजे से जीने का ये एक ढंग है, इसको गांठ बांध लेना, तुम्हारी जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी। जीना तो है, दिनों को धक्के देकर जियो या दिनों को स्वर्ग बना के जियो, हमारे हाथ में है। इट्स इन योर हैंड्स। हेल बनाते हो या हेवन बनाते हो, मैं तुम्हारे ही हाथ में है। तुम जब प्रतिक्रिया करोगे तो हेल बनाओगे, जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे छोटी बड़ी चीज का, तुम शांत बैठे रहोगे तो हेवन बनाओगे, स्वर्ग बनाओगे। तो पूछा है रामचंद्र गुप्ता ने, प्लीज मेरी यह विनती सुन लीजिए, मीमांसा दर्शन की पोल खोल दीजिए। कैसे पोल खोलूं भाई, आगे जैमिनी है, कृष्ण द्वैपायन का शिष्य है वेद व्यास, और वेद व्यास भी कोई कम न थे। लोगों ने वेद व्यास की स्टैंप लगा के उसको बदनाम करने में कोई कसर कोर बाकी नहीं छोड़ी, बस स्टैंप ही है उसकी। ये जो भागवत सप्ताह की कथाएं सुनाकर आपका वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हैं और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टैंप ही लगी है। यह बोला नहीं है, इतनी बकवास उसने बोली नहीं है। ये तो तुम जैसे मूर्खों और चालाकों ने उसकी स्टैंप लगा दी कि वेद व्यास ऐसा लिख सकती नहीं।
बस स्टैंप लगाने से। अभी कुछ लोग मेरी वीडियोस को नकल कर रहे हैं, और देखिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। इतनी अकल उनमें है नहीं कि थोड़ा सा ढंग ही बदल दें, कुछ अल्फाज ही बदल दें। नहीं, बिल्कुल हू मात्रा तक का फर्क नहीं पड़ने देता। क्या हो जाएगा इससे? असल और नकल दोनों एक ही मार्केट में चल रहा है। क्या किया जाए? मेरे पास बहुत से शिष्य कहने के बाबा ये देखो, मैंने कहा भाई बोलने दो, मैं भी तो यही प्रचार कर रहा हूं, तो इसको भी करने दो बेचारे को। थोड़ा सा इसके भी अरमान पूरे हो जाएंगे। मैं तो इन चक्करों में पड़ता नहीं कि सारी दुनिया मेरी शागिर्द हो, और एक व्यक्ति सारी दुनिया को शागिर्द बना भी नहीं सकता। कृष्ण कितनी ऊंचाई को छुए हुए चेतना है, सारी दुनिया तो उसके शिष्य भी नहीं है। ईसा की भी शिष्य नहीं है, हजरत मोहम्मद की भी शिष्य नहीं है। कितने प्यारे व्यक्ति थे, आज उनको गालियां निकालते हैं। मैंने पहले कहा, महात्मा बुद्ध को, जवाहरलाल को गालियां निकालते हो, और पूछो कि तुम कोई जेल गए हो कभी? हाँ, हमारे दादाजी एक दिन के लिए थाने में गए थे। पुलिस की वर्दी देखकर तो कांपने लग जाता है शरीर, और ये कह पाएंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास में कातिल में है। ये नहीं कह पाएंगे। इनके दादाजी एक बार थाने में गए थे, बस इतनी सी कुर्बानी है। इनको आप वीर कहते हैं। अंधों को भी दिख जाए इनके कारनामे, लेकिन ये मूर्ख मंद कभी नहीं मानेंगे। इनसे अपेक्षा मत करना, इनको छोड़ दें। कृष्ण द्वैपायन ने ये लिखा नहीं लिखा, ऐसी मूर्खता वो नहीं कर सकते, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तीसरे नेत्र पर पहुंचा हुआ व्यक्ति, जिसका तीसरा नेत्र खुल गया, और जो इतनी क्षमता रखता है कि दूसरे का तीसरा नेत्र खोल दे, इतनी मूर्खता थोड़ी करेगा। कृष्ण के लेवल का व्यक्ति इतनी मूर्खता नहीं करेगा। भविष्य को देखने वाला व्यक्ति इतनी मूर्खता नहीं करेगा। कृष्ण ने ऐसी मूर्खता की नहीं, वेदव्यास ने भी ऐसी नहीं की। लेकिन जब आप ठप्पा लगा दो उसके नाम का, उसके जाने के बाद, तो वह क्या करे? कहते हैं कि मीमांसा दर्शन की पोल खोल दो, नहीं, इनकी पोल नहीं खुल सकेगी। इन्होंने जो कहा ठीक कहा। जिस प्रायश्चित की ये बात कर रहे हैं, उस प्रायश्चित का अर्थ आप नहीं समझे। उस प्रायश्चित का अर्थ था कि जब आपको भीतर से प्रायश्चित आना शुरू हो जाए। कुछ प्रायश्चित ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से तुम्हारे भीतर होते हैं, तुम करते नहीं। तुम्हें प्रायश्चित होता है उस बात का, और ताजिंदगी तुम प्रायश्चित करते रहते हो कि मैंने ये क्यों किया, हालांकि तुमने किया नहीं, कराया उसने, लेकिन तुम जलते रहते हो, मैंने ये क्यों किया। क्योंकि तुम्हारा मैं जब टूटेगा तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैंने नहीं किया, यह सर्कमस्टेंसेस के अधीन उस दाता ने करवाया, उस विराट ने करवाया। ये बाद में समझोगे तुम। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कर्म तुम्हारे से ऐसे हो गए हैं, जो भीतर से प्रायश्चित आना शुरू हो जाएगा। वो तुम करोगे नहीं, वो आएगा। तो प्रकृति साथ की साथ तुम्हारे कर्मों को का फल भुगताने में जुट गई है। इसकी किसी तरह की प्रोसेसिंग में वक्त नहीं लगेगा, जो कर्म तुमने किया है, और वह कर्म तुम्हें उस कर्म के फल से मुक्त कर देगा।
इस प्रयासित को इस ढंग से समझना जो मीमांसा दर्शन में बताया है, उसका अर्थ यही है। जो प्रयासित होता है भीतर से, वह प्रकृति का दिया हुआ तुम प्रयासित करते हो, तुम नहीं करते, प्रकृति करवाती है तुमसे। बस ये समझ लो, प्रकृति ने फौरन अपना काम शुरू कर दिया। जैमिनी मूर्ख नहीं है। मैं जब मीमांसा का अध्ययन कर रहा था तब बहुत से ऐसे शब्दों ने मुझे उलझाया, लेकिन बड़ी शांति से मैं वो गांठ खोल सका। नहीं खोली गांठ क्योंकि शब्दों की भाषा कौन कैसे बोल गया कोई पता नहीं। आज भी संतों के शब्दों को तुम अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। बोला कुछ और है उन्होंने, अर्थ तुम कुछ और कर रहे हो। अर्थ उनका कुछ और है। भगवान कृष्ण की गीता के शब्द, जो गीत उन्होंने गाए, उसके अर्थ कुछ और है। लेकिन तुम कहते हो कि जो अर्थ मैं कर रहा हूं, 300 टीकाएं हो चुकी, सभी कहते हैं हमारे शब्दार्थ सही हैं, और आचार्य भी कहते हैं कि हमसे सीखो। गीता का रंग हो, आचार्य के संग हो, क्या बात है। जीने का ढंग यही तो सिखाएंगे। इन पागलपनों में मत पड़ जाना। जो 5-5 हजार रुपये फीस के भरवाते हैं आपसे शिविरों के, इनको खुद को चैन नहीं है। क्यों? चैन होता तो पैसे क्यों मांगते? पैसा मांगना इस बात का सबूत है कि चैन पैसों से आता है। किसी को मुफ्त बांटने में चैन आता है। उनमें कबीर, नानक, मीरा मुफ्त नाचती हो, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा नाचती, कोई अलंकार लेने के लिए थोड़ा नाचती। महावीर भूखे रहते हैं, कोई महावीरता का अलंकार लेने के लिए थोड़ा भूखे रहते हैं। वह तो उनकी मौज है, लेकिन ये मौज नहीं है। ये तो शिवरों की पहले बस संग हो आचार्य का, गीता का रंग हो। चूक मत जाना, जल्दी करो, फीस इतनी भर दो। और कोई थोड़े पागल नहीं है इस सृष्टि में, बहुत लोग मूर्ख। ऐसे पोल नहीं खुलेगा भाई। रामचंद्र गुप्ता जी और मैं सिर्फ पोल खोलने के लिए बैठा हूं क्या? उल्टी पुल्टी बातें मत किया करो। सुबह सुबह एक व्यक्ति किसी दुकान पर गया भिक्षा मांगने के लिए। दुकान के सामने खड़ा होकर वो डब्बा खड़काया। अच्छा खासा माल था उसमें, खूब अच्छी आवाज आई। वो डब्बे को खड़काया, भिक्षाम देही। दुकानदार अपने काम में व्यस्त था, ग्राहकों से निपट रहा था। तो उसने कहा कि कल आ जाना बाबा, कल आ जाना। लेकिन बाबा तो वहीं खड़े रहे। वो ग्राहकों से निपट रहा है, उसने देखा ये यहीं खड़ा है। तो दुकानदार ने कहा भाई क्यों खड़े हो, तुम्हें एक बार कह दिया कि तुम जाओ, कल आ जाना। तो भिक्षुक ने कहा भाई साफ साफ बात करो। उसके तो कान खुल गए, साफ साफ क्या बात करो, मैंने कोई बिना साफ वाली बात की? साफ ही तो कहा है कल आ जाना। वो कहता है भाई इसी उधारी में तो करोड़ों रुपए डूब गए, उधार नहीं चलेगा।
तो जैमिनी का मीमांसा की पोल नहीं खुलेगी। ये खट दर्शन में पोल किसी की भी नहीं खुलती। ये 6 रास्ते हैं और एक से एक सुंदर है। सभी के ऊपर मणि मुकुट, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं खुशियों के। इनको समझने वाला चाहिए, मखौल उड़ाने वाला नहीं चाहिए। मखौल उड़ाने वाले भी कुछ लोग होते हैं, उनकी उड़ा देता हूं, उनको जरा भी नहीं छोड़ता। लेकिन जैमिनी की मखौल नहीं उड़ सकती। खट दर्शन में किसी की भी मखौल नहीं उड़ सकती। तो क्षमा कीजिए, ऐसे प्रश्न मत पूछा कीजिए। जिस काम के लिए आए हो इस चैनल पर, मुझसे दीक्षा लेके गए हो, अपने काम में क्यों नहीं जुट जाते? क्या यही धंधा करते हो? दूसरों के मजाक, दूसरों की पोल खोलते हो? नहीं नहीं, गलत काम मत करो। मैंने ये कभी नहीं सिखाया। मैं कहता हूं कि मैं यहां से दीक्षा लेके जाओ, व्यवस्था करके आओ, एक कमरे में 7 दिन तो बैठ ही जाओ। क्योंकि जो मैंने शक्ति फेंकी है तुम्हारे तीसरे नेत्र पर, वह कुछ तो गुल खिलाएगी, लेकिन तुम संसार में उसे प्रयोग कर लोगे। तुम एक कमरे में 7 दिन तो बैठो, अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लो, वहीं नहाने धोने की वहीं व्यवस्था कर लो। 7 दिन एक कमरे में टिक के बैठ जाओ, ताकि वह जो शक्ति मैंने आप पर छोड़ी है वह कोई अपना काम कर सके। ये काम मत करो। मैं पोल खोलने के लिए नहीं हूं, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूं। और मार्गदर्शन भी अगर कोई ठीक से कर पाए तो अहोभाग्य है। धन्यवाद।